नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 के आज के खास सेगमेंट में हम आज पहुंचे हैं इंटीग्रेटिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। जी हाँ, इंटीग्रेटिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को जल्द ही 2 साल पूरे होने वाले हैं। तो इन 2 सालों में इंटीग्रेटिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कितनी प्रोग्रेस की है इसके बारे में हम जानते हैं। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज ढोबड़े इनसे वो सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 2 साल जैसे पूरे होने वाले हैं, तो जैसे कि मरीजों को ये सेवा प्रदान करते आ रहे हैं पिछले 2 वर्षों से, और किस तरह के अभी उन्हें प्रोग्रेस किया हुआ है, तकनीकी सुविधा क्या वो दे रहे हैं, या फिर किस तरह का इलाज यहाँ पे किया जा रहा है, किस तरह के केसेस वो हैंडल कर रहे हैं। तो सर, मुझे बताइए कि इन 2 सालों में का अनुभव आप बताइए, तकनीकी सुविधा क्या है और किस तरह का यहाँ पे प्रोग्रेस आप देख पा रहे हैं 2 सालों में। सबसे पहले तो उस भगवान का शुक्रिया जो हमारे साथ था। हम ये 2 साल अगले मंथ में पूरे करने वाले हैं। जिस उद्देश्य से हमने चालू किया था कि हमको पेशेंट्स लोगों को अच्छी सुविधाएं विद अच्छा एनवायरनमेंट, विद अच्छा काउंसलिंग, विद अच्छा ट्रीटमेंट, विद जो एक सेवा भाव या फिर इससे करना चाहते थे, वो हम करने में सफल रहे हैं। हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इनिशियल स्टेज में हमने आईसीयू, सर्जरी, जो भी सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज़, डायलिसिस, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, वो जब करते थे वो आज भी करते आ रहे हैं। जो हमारे इसमें ऐड हुई है फैसिलिटीज़, वो है सीटी स्कैन और कैथ लैब। सीटी स्कैन फॉर ट्रॉमा पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी में, फ्रैक्चर्स, हेड इंजरी, पैरालिसिस, उनके लिए सीटी स्कैन बहुत ज़रूरी था। कुछ कारणोंवश हम स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन भगवान की दया से, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से, पेशेंट्स की दुआओं से हम सीटी स्कैन स्टार्ट कर पाए। सीटी स्कैन स्टार्ट हुए हमें 2 महीने ही हुए हैं। साथ में हमने एक दूसरी फैसिलिटी स्टार्ट की है, कैथ लैब। कैथ लैब जैसे बोलते हैं हम हार्ट का, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वॉल के प्रॉब्लम्स, पेसमेकर, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है? ट्रॉमा में जब कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है या फिर कोई पैरालिसिस, वेंटिलेटर पे पेशेंट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट को जब सीटी स्कैन लगता है, सो डेफिनेटली हम कुछ हॉस्पिटल जहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं रहती, विद एम्बुलेंस फैसिलिटी बाहर शिफ्ट करते हैं। थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए हम वो फैसिलिटी लाना ज़रूरी था। कार्डियक वाइज हार्ट अटैक के पेशेंट्स काफ़ी आते हैं। अब हार्ट अटैक में जैसे मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी कहा है, एक होता है गोल्डन पीरियड। अगर वो गोल्डन पीरियड में पेशेंट आता है तो हम डायरेक्ट प्लास्टी कर सकते हैं। 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो मेडिकल मैनेजमेंट या फिर सीधा सीधा इन्वेजिव मैनेजमेंट कर लिया जाए। जो पेशेंट अफोर्डिंग है, सिम्टोमेटिक है और उस ड्यूरेशन में है, तो उसमें प्लास्टी से क्या होगा कि तुरंत स्टेंट पड़ जाएगा, उसकी वेन खुल जाएगी, जान बच जाएगी। दूसरा जो अफोर्डिंग नहीं है, इनिशियली हम मेडिकली मैनेज करेंगे, उनको स्टेबलाइज करेंगे, फिर देन विल गो फॉर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी से ये मालूम पड़ेगा कि उसकी नसें जो है हार्ट की, वो कितनी ब्लॉक है। अगर वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, 90, 100%, 80%, तो डेफिनेटली उनको प्लास्टी लगेगा। अगर वो कम ज़्यादा ब्लॉकेज है, 50, 40%, तो उससे मेडिकल मैनेजमेंट से हो जाएगा। तो ये 2 सुविधाएं हम कहना चाहेंगे, पेशेंट की दुआओं से हम जितना जल्दी हो सके उतना शुरुआत कर पाए। और यही फैसिलिटीज़ विथ हमारी प्रीवियस फैसिलिटीज़, वेल इक्विप्ड आईसीयू, वेल इक्विप्ड मॉनिटर्स, वेंटिलेटर्स, ऑपरेशन थिएटर जो फुल्ली इक्विप्ड है विथ हाई एंड मशीन्स, वो तो बैकअप हमारा पहले था ही, लेकिन ये तो 2 चीज़ें जो हमारी पेंडिंग थी वो हम शुरू कर पाए और सक्सेसफुली स्टार्ट कर पाए। लास्ट 2 महीने में अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक हमने कुछ 150-200 सीटी स्कैन कर चुके हैं। एंजियोग्राफी वाइज कुछ 70-80 एंजियोग्राफीज हो चुकी है। प्लास्टी 3-4 प्लास्टिक्स कर चुके हैं। थोड़ा सा इशू जब आता है प्लास्टिक थोड़ा कॉस्टली जाता है, अराउंड आई थिंक 1 to 1.5 lakhs। बहुत लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, हम समझते हैं। जो इंश्योरेंस में है वो कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं उसको लिए भी हम आगे जो योजना के लिए हम प्रायरत है। हमारा कुछ 6 महीने पहले NABH हुआ है। NABH एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करता है हॉस्पिटल का, नेशनल एक्रेडिटेड बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, वो हमारा हो चुका है। उसके बाद देन वी गॉन फॉर QCI, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, वो भी हमारा हो चुका है। सून एक 2 महीने में हमारे पास CGHS आ जाएगा। CGHS का हमारा इंस्पेक्शन हो चुका है। वी है अप्लाइड फॉर महात्मा ज्योतिबा फुले, वो भी हमारा कुछ महीनों में जैसे ही आता है गवर्नमेंट से अप्रूवल, तो वो भी शुरू हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पेशेंट्स को दे पाए विथ अफोर्डेबल। जो योजना आने से क्या होगा, CGHS, ECHS, महात्मा ज्योतिबा फुले, इससे
पेशेंट्स को जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनके खर्चे के लिए, वो उनको लाभ मिलेगा, वो हम सुविधा प्रॉपर तरीके से पेशेंट लोगों को और सोसाइटी को दे पाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे भी 2 सालों में इंटीग्रिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल काफ़ी नामचीन हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है, दूर दराज के लोग भी यहाँ पे आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, मोस्टली यूपी एमपी के साइड के और अदर स्टेट के भी यहाँ पे आते हैं। तो उन लोगों के लिए किस तरह की सुविधा अपने हॉस्पिटल में की जाती है? एमपी के भी पेशेंट्स आते हैं, मैं कहूँगा कि हमारे कुछ 10-20% लोग एमपी से ही आते हैं। वहाँ पे भी कुछ लोग जो अफोर्डिंग नहीं थे या फिर जिनके कुछ इश्यूज़ थे, हमने सीएम फंड से करवाया है, कुछ 2-3 लोगों के पैसे सीएम फंड से आए हैं। जितना हम अपने तरफ से हो सकते हैं कोशिश करेंगे, कोशिश जारी रहेगी। दूसरा हमारा ये है कि देखिए, बिलिंग पार्ट, एक ट्रीटमेंट पार्ट, ये अलग हो गया। ट्रीटमेंट पार्ट तो जितना हम कोशिश कर सकते हैं, जितनी अच्छी से अच्छी उनको फैसिलिटीज़ या जो उनको हमारा बेस्ट दे सकते हो तो हम करेंगे। बेसिकली होता क्या है, जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है, देयर आर सम जूनियर डॉक्टर्स जो आपको हेल्प करते हैं। स्पेशलिस्ट जैसे मैं एमडी मेडिसिन फिजिशियन, जो मेरे पार्टनर डॉक्टर ही इज़ इंटेंसिविस्ट। सो एक हॉस्पिटल के लिए या फिर एक जो बैकबोन बोलते हैं, मेडिसिन इज़ द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल। फिजिशियन इंटेंसिविस्ट जब यहाँ पे अवेलेबल है 24, जैसे मैं सुबह 9 to 3-4 तक रहता ही हूँ। डॉक्टर अमोल सर 11 बजे से रात को फिर 6-7 बजे तक रहते हैं। देन अगेन एंड कम इन द ओपीडी, मैं इवनिंग में आता हूँ 6-7 बजे, आई कंटिन्यू टिल 10-11। तो मैक्सिमम बैक कवरेज तो हम ही रहते हैं। नाइट में जब इमरजेंसी आते हैं मैं आ जाता हूँ पेशेंट्स देखने के लिए। सो हमारा फुल कंट्रोल उस पर रहता है कि पेशेंट्स को जो सुविधा इनिशियल असेसमेंट मिले वो स्पेशलिस्ट से मिले। वी हैव सर्जन्स अवेलेबल, हमारे यहाँ 3-4 सर्जन्स हैं जो अपने अपने टाइम के हिसाब से आते हैं। वी हैव ऑर्थोपेडिशियंस, वी हैव नेफ्रोलॉजिस्ट, वी हैव कार्डियोलॉजिस्ट, वी हैव प्लास्टिक सर्जन्स, न्यूरो सर्जन्स। तो सभी स्पेशलिस्ट को हमने जोड़ के रखा है। जब ये सुविधा पेशेंट को देते हो तो आपका जो ट्रीटमेंट का ग्राफ है या फिर पेशेंट के ठीक होने का ग्राफ बढ़ जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे पास 100% ठीक होके गए पेशेंट्स, ठीक है, कुछ 75-80% पेशेंट अच्छे हुए, कुछ पेशेंट बैड होते हैं जिसको हम कोशिश करते हैं लेकिन ठीक नहीं होते, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे जो रिव्यूज़ है, जो सोसाइटी से आते हैं, जो गूगल से आते हैं, जो जस्ट डायल से आते हैं, जो पेशेंट्स देते हैं, आई थिंक उसमें हमारे कुछ 2000 तक रिव्यूज़ है, जिसमें मैक्सिमम 5 स्टार है। कुछ रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं, डेफिनेटली आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। कुछ रिव्यूज़ निगेटिव्स है, तो हम उसको भी हम पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। जो हमारे से गलतियाँ हुई हैं हम उसको पॉजिटिव करने का से, जो एग्जैक्टली निगेटिव, जो तो कोई डाल देता है उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, यू कैंट डू एनीथिंग। सो जो हम हमारे बस में है, जो हम अच्छे से अच्छा कर सकते हो, हम अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। इन 2 सालों में बाय गॉड्स ग्रेस, मैं फिर से कहना चाहूँगा, मैं फैमिलीज विशेज़, पेशेंट्स की दुआएं जो ठीक होके गए, जो ऐसे भी पेशेंट स्टेबल होके गए, उसकी वजह से हम जो 2 साल में एक बेस बना पाए हैं वो काफ़ी अच्छा बना पाए। बेसिकली होता है कि हॉस्पिटल का जब नाम या फिर एक प्रोग्रेस कब माना जाता है, जब आपके जो पेशेंट्स ठीक होके जाते हैं वही पेशेंट्स दूसरे पेशेंट्स को लेके आते हैं। नहीं, आपके यहाँ मेरे को फैसिलिटीज अच्छी मिली, मुझे अच्छा लगा, दैट्स मेक्स अ स्माइल। वी हैव यूट्यूब चैनल बाय इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल, आप इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल सर्च करोगे आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, जिसमें हमने कुछ पेशेंट की सक्सेस स्टोरीज भी लिखी है, जिसमें हम अपने हॉस्पिटल की तरफ से एक कुछ सोसाइटी को कुछ अपडेट देना चाहते हैं कि आप बेसिक चीज़ों में क्या कर सकते हो, हार्ट अटैक में क्या कर सकते हो, स्ट्रोक में क्या कर सकते हो, डायबिटीज़ में क्या करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या करना चाहिए। ये सब हम अपडेट्स उनमें डालते रहते हैं ताकि हम सोसाइटी को एजुकेट भी करें। सी हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, एक कॉमन जो लोग कहते हैं कि एक रूटीन आदमी या फिर हम लोग पैसा कमाने के लिए अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करते हैं। 50 साल तक जो भी कमाते हैं कि हमको पैसे कमाने हैं, उसमें अपना हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, और जब आपकी हेल्थ बिगड़ जाती है वही पैसा हम हेल्थ में लगा देते हैं। आपको समझना होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ही सबसे पहले ज़रूरी है। तो हम सोसाइटी को मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो। जो चीज़ आप प्रायोरिटी में समझते हो कि मेरा जॉब प्रायोरिटी है, मेरे लिए पैसा प्रायोरिटी है, अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी पे रखो। जब तक आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, आप फ्यूचर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली आपको मालूम पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें की वजह से हम लोगों को एजुकेट भी करना चाहते हैं।
जी, जैसे कि वैद्यकीय सेवा देना एक तरह का काफ़ी एक अच्छा एक ये प्रोसीजर रहता है, लेकिन अभी आज के दौर में जैसे 2 साल तक भी सर्वाइव करना इज़ वेरी हार्ड। तो ऐसे बहुत सारे कंपटीशन के इसमें बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बिल्टअप हो रहे हैं, जो वो भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप अपने आप को किस मुकाम पे देखते हो कि कंपटीशन का आप एक लेवल पे देख रहे हो, या फिर आप एक वैद्यकीय सेवा में उसको ले जाना चाहते हो? सी, इट्स बिजनेस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, कंपटीशन तो रहेगा। हॉस्पिटल्स जब हमने स्टार्ट किए उसके पहले भी थे, उसके 15-20 साल से भी थे, उस वक्त भी थे, नए भी हैं। तो हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। एक चीज़ है, एक कहावत तो बहुत लोगों ने सुनी, मैंने भी सुनी थी, आप हारते तब हो जब आप खुद से हारते हो, दूसरों से नहीं। तो हमारा कंपटीशन आज किसी और से नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद से ही है। हम अपने आप को ही इम्प्रूव करना चाहते हैं। हॉस्पिटल्स, दूसरे हॉस्पिटल्स कितने ग्रो कर रहे हैं या कितना वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे हमको कुछ नहीं देना। वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। दूसरा हॉस्पिटल क्या कर रहा है, वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उससे हमको क्या करना है। बेसिकली आई एम सेल्फिश, मैं अपने बारे में सोचूंगा। दूसरे के बारे में सोच के, दूसरे हॉस्पिटल्स या कॉम्पिटिशन के बारे में सोच के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। डेफिनेटली मैं पेशेंट्स के बारे में सोचूंगा, अपने पेशेंट्स के बारे में सोचूंगा, जो मेरे पास है, जो मुझसे ट्रीटमेंट लेते हैं, जो मेरे हॉस्पिटल में आते हैं, दे आर माई प्रायोरिटी। मैं डेफिनेटली उनके बारे में ही सोचूंगा। जो हमारा उद्देश्य था कि पेशेंट को एक गुड एनवायरनमेंट, जब पेशेंट जाता है किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी रूम में एडमिट होता है, ही शुड फील लाइक हॉस्पिटल की, ऐसा जो टिपिकल हॉस्पिटल पहले ज़माने में होते थे। मेक इट क्वाइट एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा किए, कलरफुल एनवायरनमेंट, टीवीज़, वो तो आजकल होता ही है, लेकिन मेक देम हैप्पी, अच्छा लगना चाहिए, स्पेशी, एरी, वेंटिलेशन अच्छा हो, ये सब चीज़ ज़रूरी है। उसके साथ योर ट्रीटमेंट शुड बी गुड, उसके साथ योर काउंसलिंग शुड बी गुड। आपका जो पेशेंट से रिलेटिव से होना चाहिए, पेशेंट रिलेटिव जब तक सेटिस्फाई नहीं होते, काउंसिल देम। अगर वो मुझसे एक बार सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है, और वो मेरे पास 50 बार आते हैं तो आई विल काउंसिल देम, ये मेरा काम है। सो आई डोंट थिंक कि मुझे कंपटीशन से कोई डरने की ज़रूरत है। कंपटीशन आएंगी, कल भी थी, आज भी थी, आगे भी रहेंगी। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ। मैं मेरा कर्म करते जाऊंगा, जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। जी, सो कंटिन्यू कीजिए। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि वी जस्ट वांट टू इम्प्रूव आवर सेल्स। जो हम 2 साल में अब तक करते आए, उसी को हम इम्प्रूव करना चाहेंगे। जो 2 साल में पेशेंट्स ने हमारा साथ दिया है, जो भगवान ने साथ दिया है, मैं उसी को कंटिन्यू चाहूँगा। मैं वही चाहूँगा कि यही पेशेंट का साथ, ये भगवान के साथ हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे, हमारे हॉस्पिटल के साथ रहे। जी, डॉक्टर मुझे बताइए कि अपना हॉस्पिटल कितने बेड अवेलेबल है अपने हॉस्पिटल में, और क्या क्या तकनीकी सुविधा, जैसे आपने पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन के बीच में बताया, लेकिन स्पेशली कितने बेड की सुविधा आप हॉस्पिटल में पेशेंट्स को दे रहे हो, क्या क्या टेक्निकली अपने पास है? 50 बेड्स तो हमारे पास है अभी। टेक्निकली जो बेसिक रहता है हॉस्पिटल का, आईसीयू हमारे पास अराउंड एक 20 बेड्स का आईसीयू है, जिसमें हमने 5 बेड कार्डियक आईसीयू के लिए सेपरेट कर दी है, जिसमें वी हैव हाई एंड वेंटिलेटर्स, जो हमारे पास अराउंड 5 वेंटिलेटर्स है। मॉनिटर्स हमारे पास हर बेड में मॉनिटर्स है। डायलिसिस मशीन्स है हमारे पास। हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है, जो भी सर्जन्स हमारे ऑपरेट करके गए, दे हमारे ऑपरेशन थिएटर की तारीफ़ ही करते हैं। लेमिनर फ्लो, सीआम, हाई एंड ओटी टेबल्स, हाई एंड स्टरलाइज इक्विपमेंट्स, देन जो हमने अभी रिसेंट स्टार्ट किया सीटी स्कैन, देन वी हैव कैथ लैब, हाई एंड कैथ लैब। उसकी जो भी रिक्वायरमेंट रहती है पेशेंट की, बेसिक सर्दी खांसी से लेकर हार्ट अटैक तक, वी हैव एवरीथिंग। माइनर ऑपरेशन से माइनर कुछ सर्जिकल प्रोसीजर से हाई एंड ऑपरेशन, इवन कैंसर सर्जरीज वी हैव डन सक्सेसफुली। आई थिंक कुछ 10 to 15 कैंसर सर्जरीज वी हैव डन, एंड दैट टू मेजर सर्जरीज जो 6-8 घंटा चलती है। सो वी हैव बैकअप एवरीथिंग ऑफ बैकअप, हर चीज़ का बैकअप। वी हैव पैथोलॉजी सर्विसेज 24/7 जो इन हाउस है। वी हैव फार्मेसी सर्विसेज, वी हैव एम्बुलेंस सर्विसेज। ओनली थिंग just bypass surgery at present we don't have because we don't have that much space. लेकिन बेसिक जो फैसिलिटीज़ जो रहती है पेशेंट को इमरजेंसी लगने के लिए, वी ऑल हैव दैट फैसिलिटीज़। जी, तो आगे का क्या प्लान्स है? हॉस्पिटल ने क्या आगे के प्लान्स करके रखे हैं? आगे के प्लान्स के लिए हमारा पहले भी मोटो क्लियर ही था, वी जस्ट वांट टू बी विद द पीपल, वी जस्ट वांट टू जॉइन पीपल विद अस, जस्ट वांट टू सर्व द पीपल, सोसाइटी एज वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 2 years। एक भरोसा होता है,
ठीक है, पैसे सब लोग कमाते हैं, डेफिनेटली पैसे की ज़रूरत हमको भी है, बिकॉज वी हैव सो मच स्टाफ, हम हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टाफ, हमको मेंटेनेंस है, गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट फीस है, सब देना है। लेकिन जो बेसिक होता है कि ये जो पेशेंट के मुंह से निकलना, ये हॉस्पिटल अच्छा है, यहाँ आप फैसिलिटी सब अच्छी देते हो, ये हमारा के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। ये हम चीज़ को जो सोसाइटी से जुड़े हुए, इसी को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। 2 साल हुए, आज से 10 साल भी मैं देखना चाहूँगा कि लोग मेरे साथ जुड़े। आज अगर मेरे पास 100 लोग जुड़े हैं तो उस वक्त मेरे साथ 10,000 लोग जुड़े हों। ये मैं अपने लास्ट 10 साल, अगले 10 साल में देखना चाहूँगा। कंपटीशन, जैसे मैंने कहा, मेरी कंपटीशन खुद से है, जस्ट वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, बाकी मेरी कंपटीशन किसी से नहीं है। आई वांट एवरीवन टू ग्रो। अगर वो हॉस्पिटल मेरे नज़दीक है तो वो ग्रो करे, मुझे अच्छा ही लगेगा। ग्रो करे, बढ़े, अच्छी बात है ना, सभी कुछ ग्रो करे, बढ़े, लेकिन मैं सबसे पहले प्रायोरिटी खुद को करूँगा, अपने हॉस्पिटल में करूँगा। मेरा हॉस्पिटल जितना ग्रो करेगा उतना सोसाइटी के साथ मैं जुड़ पाऊँगा और आगे की चीज़ें मैं अच्छे से कर पाऊँगा। जी, इसके अलावा और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो मेरा हमेशा एक क्लियर ही था कि जैसे लोग प्रायोरिटाइज़ करते हैं, मेरे लिए मनी प्रायोरिटी है, मेरे लिए पैसा प्रायोरिटी है, मेरे लिए गाड़ी प्रायोरिटी है, ऐड हेल्थ को नंबर 1 पे रखिए। आप पैसा कमाओगे 50-60 तक बहुत पैसा कमा लोगे, एंड देन आफ्टर उसके बाद क्या, एक बार आपको डिजीज़ ने पकड़ लिया, कोरोनरी डिजीज़, पैरालिसिस, फिर वही पैसा उसमें गवा दोगे, बिकॉज वी आर सीइंग सच पेशेंट्स। मतलब सब कुछ प्रायोरिटी है, हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। ये प्रायोरिटी रखो, आपकी हेल्थ है तो आप ये जो कमा हुआ उसको एंजॉय कर पाओगे, नहीं तो इसके कमा का फ़ायदा क्या, जो कमाया वो हेल्थ में गवा दोगे। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, इंश्योर्ड रहिए, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर निकालिए। अभी हेल्थ इंश्योरेंस इतने सारे हो गए हैं, प्रॉपर तरीके से निकालिए। विथ कुछ में प्रीमियम जाता है लेकिन वो आपका फ्यूचर को प्रोटेक्ट करेगा। तो यही चीज़ें मैं कहना चाहूँगा आपको, जिस पेशेंट का साथ रहा है, सोसाइटी का साथ रहा है, भगवान का साथ रहा है, दुआओं का साथ रहा है, वैसी दुआ मैं हमेशा मेरे लिए, मेरे हॉस्पिटल के लिए चाहूँगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। और जैसे कि इंटीग्रिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को 2 साल जल्द ही पूरे होने वाले हैं। डॉक्टर पंकज ढुबरे ने जिससे बताया कि यहाँ पे पेशेंट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, 24/7 यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि आए दिन ऐसा होता है कि पेशेंट्स कभी भी बीमार हो जाता है, कुछ भी एक्सीडेंटल ऐसी चीज़ें हो जाती है और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो इसकी वजह से वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उनके रिलेटिव या फिर क्लोज वन जो है वो अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं या फिर उनके पास समय नहीं रहता। तो ऐसे में इंटीग्रिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो है वो खुद यहाँ पे रहते हैं, उनका स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल रहता है। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, कुछ भी आपको मेजर अगर कोई ट्रीटमेंट करानी हो, एक्सीडेंटल कुछ इशू हो, कुछ भी फिजिकल इशू हो, तो आप इंटीग्रिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आकर अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवा सकते हैं। चाहे आप नागपुर के रहवासी हो या फिर चाहे आप अदर स्टेट के रहवासी हो, आपको इंटीग्रिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक अच्छी सुविधा देता है। आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7। नमस्कार। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.